जोहार, नमस्कार। भारत संतों का देश रहा है। यहाँ संतों ने निर्गुण तत्व के बारे में बहुत स्पष्ट ढंग से गाकर बजाकर लोगों को बताया है, समझाया है कि आदमी और आदमी में कोई भेद नहीं है। यहाँ संतों ने बताया है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन इसी देश में मन चंगा तो कटौती में गंगा मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। माघी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, उसी दिन भारत के एक महान संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था। संत रविदास को रैदास भी कहते हैं, रविदास भी कहते हैं। अलग अलग जगह उनके बारे में अलग अलग नाम से उच्चारित करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है भाषाओं का उसके हिसाब से। लेकिन वह एक व्यक्ति जो सबसे निचली पायदान पर बैठा हुआ था, वह व्यक्ति समय का कितना महत्व रखता था, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि संत रविदास की जयंती क्यों मनाई जाती है और माघी पूर्णिमा के अन्य महत्व के साथ साथ संत रविदास का भी क्या महत्व है और भारत के लिए, पूरे मानवीय समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण संत थे। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है डॉक्टर सहदेव राम, जो भारत ज्योति पुरस्कार से सम्मानित हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपका स्वागत है। जोहार, नमस्कार सर। सहदेव राम जी, हम ये सबसे पहले जानना चाहते हैं कि अगर संत रविदास के बारे में आज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की जाए, आज भी संत बहुत सारे हो रहे हैं जी, जो जेल जा रहे हैं, जेल से घूम करके आ रहे हैं, और संत रविदास, कबीर, इस तरह बहुतेरों की, तुलसी, बहुतेरे लोग हैं जिनके बारे में उन्हीं के बनाए हुए मार्गों पर हमारी सभ्यता और संस्कृति लगभग बहुत हद तक चली, और सभ्यता संस्कृति के वो लोग मजबूत स्तंभ हैं। तो अगर आज हम चर्चा करें आज के दिन में, तो संत रविदास को किस रूप में आप देखेंगे और बताना चाहेंगे? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि 14वीं और 17वीं सदी का जो इतिहास है, भारत के लिए एक अपूर्व इतिहास का दिन माना जाता है, क्योंकि उसी सदी के अंतराल में 3 संतों का पदार्पण इस धरती पर हुआ था, जिनमें संत कबीर थे, रविदास थे और गुरु नानक थे। संत रविदास जी को संत शिरोमणि भी कहा जाता है, क्योंकि संतों में श्रेष्ठ थे। जिस समय संत रविदास का पदार्पण इस धरती पर हुआ था, उस समय देश में कट्टर लोधी सिकंदर का शासन था, छुआछूत चरम सीमा पर थी, वर्ण व्यवस्था हावी था, और वे किशोरावस्था से ही उनके मन में एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति झलक रही थी, और किशोरावस्था से ही वे बिल्कुल अपने आप में लोगों के सामने एक आदमी में अंतर को उन्हें झकझोरा, और वे कविता के माध्यम से ही वे लोगों को समानता का संदेश सुनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि जात पात जो है वो बिल्कुल सभी समान है, और जाति व्यवस्था चरम होने के कारण उन्होंने कहा कि जाति सभी समान है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जात जात में पात है, जो केलन के पात। उन्होंने कहा कि जात जात में जो अंतर है उसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था, अगर अलग अलग धर्मों के अलग अलग रूप मानते हैं, तो कभी वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। एक तो संत रविदास जी के बारे में आपने जो अच्छी अच्छी बातें बताई। संत रविदास लगभग 9 वर्ष की उम्र में जब थे, तभी उनको अध्यात्म का इतना ज़्यादा होने लगा। जी। माता पिता घबरा गए जी, और घबरा गए, इतना घबराए कि उनकी शादी कर जी, बिल्कुल। शादी कर सीधे समझ जाएगा। अभी भी गांव में कहावत है कि लड़का अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो शादी कर दी उनकी। शादी करने के बाद भी वो अपने धुन में रमे रहते थे, अपना काम करते, ये भी नहीं काम छोड़कर सिर्फ धुन ही रमाते थे। जूता बनाने का काम था, जूता बनाने का काम करते थे, जिसके लिए समय देते थे निर्धारित समय पर उनको दे भी देते थे। जी। तब देखा माँ बाप ने ऐसे नहीं सुधरेगा, इस पर जिम्मेवारी डालने के लिए अलग उनको कहे कि तुम अलग हो जाओ, तुम जाकर के अपना घर बसाओ। जी। और वहाँ अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपना जो काम था उसको करते हुए उन्होंने निर्गुण तत्व की जो व्याख्या की, वो हमको लगता है कि अपने आप में अद्भुत है। इसीलिए उन्हें कर्मयोगी संत कहा जाता है सर। जी। तो
अगर वहाँ हम देखें तो संत रविदास के बारे में एक दृष्टांत है कि एक बार माघी पूर्णिमा के दिन ही गंगा स्नान के लिए लोग जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि तुम भी चलो जी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं जा सकूंगा, मैंने एक व्यक्ति को समय दिया है कि उस समय जूता मैं दे दूंगा और वो आने वाले हैं। तो कहा कि माघी पूर्णिमा भाई चल के तुम भी नहा लो, इससे पुण्य होगा। बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरे की 14वीं 15वीं शताब्दी से हम लोग 5 शताब्दी आगे बढ़ गए, 500 साल आगे बढ़ गए हैं। जी जी। 500 सालों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की। विज्ञान ने भी कहा कि खून का रंग एक है जी। तब भी ये मानव में जो भेद है जी, आदमी को जात के आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर हम अलग करते हैं, अलग देखते हैं जी इससे कैसे त्राण मिलेगा? संत रविदास तो तभी सफल है ना, कबीर तभी सफल है जी, जबकि इनकी बातें सुनी जाए और उनको जिया जाए। जी। देखिए मधुकर जी, सबसे बड़ा चीज़ कि आप एक चीज़ बताए कि मन चंगा तो कठौती गंगा, इसके पीछे एक कहानी है जी। कि जब वो पंडित गंगाराम जी कुंभ मेला को जा रहे थे तो उन्हें रविदास जी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल शूद्र हूँ और शूद्र को उस वक्त गंगा में स्नान करने की मनाही थी। उन्होंने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे नाम से गंगा माँ को एक सिक्का चढ़ा देना। और जब वो सिक्का चढ़ाने गए पंडित राम जी गंगा स्नान करके, उसके बाद लौट गए, उन्हें सिक्का चढ़ाया नहीं। जब बाहर निकले तो उन्हें अपने आप में अचेतावस्था मिला। फिर जब होश आया तो बोला कि उनका सिक्का तो मैंने चढ़ाया नहीं। फिर वो गंगा किनारे जाकर के गंगा मैया चिल्लाने लगे। बाद में गंगा माँ प्रकट होती है और सिक्का के बदले में रविदास जी के लिए एक कंगन प्रदान करती है। लेकिन वो कंगन जो है रविदास जी को बताया नहीं गया, वो सीधे काशी के महाराजा को दे दिया गया। और काशी के महारानी जो थी वो कंगन देखकर बहुत खुश हो गई। वो दूसरी जोड़ी के लिए राजा को जिद करने लगी। जब पता चला कि कंगन किसने दिया है तो फिर वो जो है पता चला कि रविदास जी को गंगा ने कंगन दिया है। और फिर उनकी जोड़ी के लिए रविदास जी के पास काशी के महाराजा जाते हैं और कहते हैं कि इसकी दूसरी जोड़ी आप ही दे सकते हैं, सो गंगा के किनारे चलिए। तो जो जूते का काम करते थे, सामने कठोत होता है पानी में, तो उन्होंने कहा कि सर गंगा जाने की जरूरत नहीं है महाराज, अगर मन चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। और उन्हें हाथ अंदर डाल करके दूसरी कंगन का करते हैं। और तभी से ये पूरे विश्व में आज मन चंगा तो कठौती गंगा का शब्द बोला जाता है। वो उस समय धर्म का जो भेद था देश में बहुत चरम सीमा था। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद दोनों एक है, इनमें अंतर नाही, रविदास राम रहमान को झगड़हु कोई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि रविदास पूजई न देहरा अरु न मस्जिद जाए, जहाँ जहाँ इसका वास है तह शीश नवाए। अर्थात उनका कहना था कि न तो मंदिर के दरवाजे पर ईश्वर का वास होता है, न मस्जिद में वास होता है, बल्कि जहाँ भी पवित्र आत्मा से, पवित्र मन से जहाँ भी आप ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर वही वास करता है। कण कण में भगवान का तो अपनी कल्पना ही है। जी। तो संत रविदास जी के वचनों को, उनकी जो दोहे हैं, उनकी जो कविताएं हैं, या उन्होंने समाज को संदेश दिया, क्या गड़बड़ हो जाता है, क्या राजनीति चलती है कि 500 सालों में वह समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और समाज में वह व्यवस्था और जड़ होती जा रही है। जी। यह जो दुर्भाग्य है, वो कहते हैं मन ही पूजा मन ही धूप, मन से ही उगे सहज रूप। मन जो है अगर चंगा है तो कठौती में जो चर्मकार का कठौती है, जिसमें कि वो अपना चमड़ा फुला करके और वो डालते हैं, वो ये जूता सीते हैं, धागे को भिंगाते हैं और उसी में से कंगन निकाल लेते हैं, गंगा मैया वहाँ प्रकट हो जाती है। जी। यह बात समझाने में इतनी देर क्यों, 500 साल में हम समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ है मधुकर साहब। मैं एक और उदाहरण दूँ। एक डॉक्टर उमेश राम जी हैं, सेंट्रल स्कूल में टीचर हैं जी। तो वो बताते हैं कि उनके पिता जूता बनाते थे, अपने भी जूता बनाते हैं। अंग्रेजी और ये विज्ञान के बहुत विद्वान आदमी है, बहुत मनीषी है। एक बार प्रोग्राम भी किया उन्होंने, कहा कि अभी भी मुझे जूते बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। जाति को लेकर के जो भेदभाव है, जहाँ पर भेदभाव है, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए हम जहाँ हैं अपने स्कूल में पढ़ाने लिखाने में, वो अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने आहार से लोगों को प्रकट करते हैं और लोग उसके हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। हम ये कह रहे हैं 500 सालों में रफ्तार बहुत तेज हुई है। हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका की और यूगोस्लाविया की खबर जान लेते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं बदल पा रहे हैं। ये दिक्कत है। तो रविदास जी की जो पूजा करने का जो तरीका था वो बहुत सरल था। उन्होंने कहा है
कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से जो सहस्र रूप, पूजा अर्चना न जानो तेरी, कह रविदास कवन गति मेरी। अर्थात उनका बिल्कुल कहना था कि पूजा बिल्कुल सरल माध्यम है और इसी तरीके से मन को पवित्र करके बाहर की चीज़ों को अंदर ला करके समेटना है, तभी मन चित होता है और मन चित करके जो परमात्मा को याद किया जाता है तभी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उनका ये भी कहना था कि एक तरफ का कहा जाता है कि मंदिर और मस्जिद में कोई भेद नहीं है, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। इसलिए उनका कहना था कि हम जो जन्म मनुष्य का हुआ है और मनुष्य का जन्म बहुत अमूल्य है, अगर इसको हम भौतिक सुख में अगर बिताते हैं तो जीवन का जो मूल्य है वो व्यर्थ हो जाएगा, कौड़ी के भाव हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि रैन गंवाई सोई करी, दिवस गंवायो सोई, हीरा जन्म अमूल है, कौड़ी बदले जाए। इसका मतलब यही है कि मनुष्यों का जन्म एक हीरे की समान है, लेकिन अगर इसका अगर उपयोग हम गलत तरीके के लिए करते हैं तो जीवन बिल्कुल कौड़ी के भाव हो जाएगा। अर्थात उनका कहना था कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। ईश्वर सर्वव्यापी है, कहीं उनका ठिकाना नहीं होता है। जहां पवित्र आत्मा से आप उनको याद करें वही परमात्मा का स्थान होता है। संत रविदास के बारे में जिस ढंग से काम होना चाहिए था, हिंदी साहित्य को अगर छोड़ दें तो उन पर काम बहुत नहीं हुआ। अभी भी हमको लगता है काम करने की ज़रूरत है। जब लोग काम करेंगे, रिसर्च होंगे उन पर, तो रिसर्च करने के बाद चीज़ें प्रकट होंगी और जो रिसर्च करने वाला होगा उसकी बात भी समझ में आएगी और वो दूसरे लोगों तक ले जाएगा जी। इस पर काम करने की ज़रूरत सरकार के स्तर पर भी है, जनता के स्तर पर भी है, जो गैर सरकारी संगठन है या संस्थान है उनके स्तर पर भी उन पर कुछ काम हो। एक जो दिक्कत है जो अभी आपने बताया संत के बारे में कहा कि जैसे ही कोई हमारे यहाँ महान आदमी होता है जो समाज को बदलने की दिशा में ले जाता है, हम उसको एक मंदिर में बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं जी। और यहाँ उसके विचार रुक जाते हैं। जिन विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए वो विचार उसका सतत तब जाएगा जबकि हम जीवन में अपनाएं। वहाँ प्रकट ले जाके बिठा दिए और कह दिए कि भाई आप यहाँ बैठिए, हम आके पूजा कर देंगे आपके विचार को हम ले जाएंगे इसी से गाना गा करके। तो गाना गाने से नहीं, उनकी यह बात जो है कि मन को समझाइए कि यह जो मानव जीवन है वह अनमोल है, मिला है तो इसका उपयोग आदमी की भलाई में होना चाहिए। बिल्कुल 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 यही कारण था कि देखिए उनके संत के भाव का आप देखे होंगे कि सिकंदर लोदी के टाइम में यहाँ पर लोगों को, जो यहाँ के मूलवासियों थे, उनको प्रताड़ना दिया जाता था इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रताड़ना सहने के बावजूद भी इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। इनको भी ऑफर मिला, इनको भी ऑफर मिला और ये बिल्कुल ही उस समय जो है जब इनको प्रताड़ित करने लगा तो ये बिल्कुल हुमायूं जो राजा था उनको जब ये जान गए इनके बारे, हुमायूं ने इनके पास गया कुछ दीक्षा लेने के लिए। इन्होंने कहा कि आप एक हिंसक आदमी है, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं, अगर आपको हमसे दीक्षा लेना है तो आप पहले अहिंसा अपनाइए। तब से हुमायूं जो है वो सामाजिक कार्यों में लग गया। दूसरी मिसाल आती है कि चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने इनके संत को देखकर, इनकी महानता को देखकर, इनकी यशस्वी को देखकर वो इनसे दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो नाचने लगी और कहने लगी कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। और इतना ही नहीं, इसलिए उनको संतों में शिरोमणि कहा जाता है। गुरु ग्रंथ में भी 177 पद हैं और 198 सखियां हैं जिनको सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनको शामिल किया गुरु ग्रंथ में। और ये बड़ा गर्व की बात है कि हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व के सिख पंथ आज जिस तरह से हिंदुओं की पूजा मंदिर में गणेश वंदना से होती है, उसी तरह से गुरुद्वारा में जो पूजा होती है और रविदास के दोहों से शुरू की जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है और आज 15 करोड़ से अधिक सिख, मैं समझता हूं कि गुरु बानी जो है वो कंठस्थ अपने घरों में याद रखते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि चमार कुल में उत्पन्न हुए आज 18 करोड़ के लोग भी रविदास के उन भावनाओं को समझ नहीं पाए हैं जिन भावना के कारण आज पूरा विश्व उन्हें संत की उपाधि, शिरोमणि की उपाधि दिया है। दूसरी बात जो मधुकर जी ने कहा, एक चीज हम बता दें, एक चीज आप हमेशा जानिए,
सरकारें जो पुरस्कार और सम्मान देती हैं जी, और समाज जो देता है बगैर किसी सर्टिफिकेट के, वो सम्मान सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, इसीलिए वो महान संत आज भी हैं रविदास जी। जी। और सरकारों को लोग भुला जाते हैं, जी। लेकिन 500 साल भी बाद भी संत रविदास याद किए जाते हैं। यह जो डिफरेंस है कि हम जो समाज में कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म को समाज नोटिस लेता है और नोटिस के हिसाब से हमको वो मार्क्स देता है और एक जगह जाकर के उपाधि देता है। बिल्कुल 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 सही। सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर वेद काल की हम चर्चा करें तो वेद काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वेद काल के में यहाँ के राजा सुदास हुआ करते थे जो इसी जाति के थे, लेकिन जैसे ही दूसरे काल आया, वर्ण व्यवस्था के कारण ऊंच नीच की भावना शुरू हो गई। लोग रंग और रूप में भी फर्क समझने लगे, जाति व्यवस्था में फर्क होने लगा। इसलिए जब जब मानवता पर प्रहार होगा तब तब रविदास की वाणी गूंजेगी और हमें भारतीय होने के नाते पूरे विश्व के लोग आज भी रविदास की वाणियों को याद करते हैं और समानता का सबक पढ़ लेते हैं। निर्गुण ब्रह्म की जो कल्पना, निर्गुण ब्रह्म की जो बात संत रविदास ने की, उनके उस दर्शन को जीने से ही बात बनेगा। डॉक्टर सहदेव राम जी ने जो अपनी बात बताई उनकी जीवनी पर, संत रविदास पर बात करने के लिए हमारे साथ परिमिता जी जुड़ गई हैं जो झारखंड हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। उनसे हम बात करेंगे संत रविदास की जीवनी पर और कानूनी जो स्वरूप है आज के दिन में संत रविदास के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें आई हैं और समाज में क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। परिमिता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले हम लोग शुरू करें संत रविदास की जीवनी के बारे में, अगर मुख्तसर थोड़ा सा कुछ बता सकेंगी तो बताइए। संत रविदास भक्ति काल के बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एक संत हुए जिन्हें संत शिरोमणि का नाम से सम्मानित किया गया। ये काशी में इनका 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ, शीर गोवर्धनपुर नामक गांव में। ये चर्म व्यवसाय से जुड़े परिवार से संबंधित थे। इनके पिता श्री संतोष दाख और माता कालसा देवी, ये लोग सब चर्म व्यापार से जुड़े हुए थे। लेकिन जो रविदास जी थे, ये बचपन से ही ईश्वर में असीम आस्था थी इनकी, बचपन से ही ईश्वर में असीम आस्था थी। इसलिए अपने पिता के व्यवसाय को वो बहुत ही सहज रूप से शुरू में स्वीकार नहीं कर सके। इनकी इस तरह की अवस्था को देखते हुए इनके पिताजी ने इनका विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया। लेकिन फिर भी ये जो है सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा व्यवसाय से जुड़ नहीं सके और अपने ईश्वर की असीम आस्था को बनाए रखे और निरंतरता सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रही और लोगों को आपसी प्रेम में रहने का उन्होंने हमेशा ही उपदेश दिया। वो बताएं कि जाति पाति भेदभाव ये सब छोड़ करके आपस में प्रेम से रहें। उन्होंने भी एक मैडम, हमको लगता है कि आप अगर संत रविदास को देखें तो हमको लगता है दो कोने से, कबीर जो जुलाहे का काम करते हुए कबीर इतने बड़े संत हुए और संत रविदास भी अपने काम को जिससे जीविका चलती है, जिससे परिवार, उसको करते हुए वो अपना दर्शन, अपना विचार लोगों के सामने प्रकट करते रहे और उन विचारों को, उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था जो छपवाते, तब भी विचारों को लोगों ने ग्रहण किया और उनके पीछे एक बड़ी जमात चली। और आज संत रविदास जी की अपनी जो वाणियाँ हैं, उनकी जो किताबें हैं, उसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब में उनके बहुत सारे दोहे उसमें डाले गए हैं और आज भी उनके तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि यह जो सामाजिक प्रभाव पड़ा वो अपना कर्म करते हुए, कर्म को हे नहीं समझते हुए, जो काम करे तो हे नहीं समझते हुए कर्म को उन्होंने प्रधानता दी है। उनका कहना था कि कर्म बंधन में बंध रहिए, फल की न तजियो आस। मनुष्य का सबसे बड़ा काम है कि वो अपना कर्म करते रहें। मानुष धर्म, कर्म मानुष धर्म है, संत भाखे रविदास। मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपना कर्म करते रहे और जिस कर्म से जो फल की प्राप्ति होगी उसकी आशा वो कभी नहीं छोड़े, क्योंकि कर्म करना उसका कर्तव्य है और जो फल की प्राप्ति होगी वो मनुष्य का सौभाग्य है। बिल्कुल कर्म को उन्होंने प्रधानता दी थी, लेकिन ईश्वरीय आस्था, असीम आस्था को, चूँकि वो निर्गुण संप्रदाय के, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर कोई मंदिर मस्जिद के द्वार में नहीं है,
वो जहाँ मन निर्मल है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है, छल नहीं है, किसी से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, वहाँ उस निर्मल मन में ईश्वर वास करता है। और इसीलिए उन्होंने कर्म को प्रधानता देते हुए ईश्वर के ईशवाणी को, इस बात को रखना चाहा है समाज में कि आप जहाँ से भी, मानवता सबसे बड़ी सेवा है, उसमें आप अपने कर्म को निभाते हुए ईश्वर की असीम आस्था ईश्वर में रख सकते हैं। देखिए, संत ने कहा कि अगर यह जाति भेद रहेगा तो जाति भेद रहने पर मनुष्य से मनुष्य का जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही हाँ, बात है सर, क्योंकि तो वो जो उन्होंने कहा उस जमाने में जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को एडवोकेट के रूप में अगर आप देखना चाहें, कानूनी स्वरूप के रूप में देखना चाहें, तो किस ढंग से आप बताएंगे? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, शिल्पी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हुए, उन्होंने भी सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता का अंत, स्वतंत्रता, आपसी भेदभाव को मिटाकर आर्थिक सामाजिक न्याय की जो बात की है, इन सब को संविधान में उन्होंने डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, जिनको हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, उसमें उन्होंने रखा है। और ये रविदास जी की उपेक्षा थी समाज से कि बिल्कुल ऐसा ही समाज हो जिसमें अस्पृश्यता का अंत हो, जाति भेदभाव, किसी धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सामाजिक समरसता हो, सामाजिक न्याय के रूप में काम करें लोग एक दूसरे के लिए। तो लेकिन इन सब के अभाव में सर आज जो है ना, क्योंकि आज भी इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के बाद, प्रोविज़न होने के बाद लॉ में हमारा जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक समरसता नहीं आ पा रही है। और आज करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ कि देखिए, दो चीज़ है, एक तो कर्म ही धर्म है जी, कर्म ही धर्म जब होगा तो निर्गुण वहाँ आ ही जाएगा। इसलिए कि भगवान के बारे में जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को एक जगह माना गया कि यह पूजा स्थल होगा, यह नमाज का स्थल होगा, यह प्रार्थना का स्थल होगा। लेकिन आदमी अगर मन से सच्चा है तो कहीं भी भगवान को याद करेगा। अभी सहदेव जी बता रहे थे कि भगवान को कैसे वो, उन्होंने कंगन वाली मन चंगा तो कठौती में गंगा, कैसे वो कंगन उस कठौत से पैदा हो गया। तो उन चीज़ों को जो लाया गया डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स में, भारतीय संविधान में जो ये चीज़ें डाली गई, उन डालने के पीछे यह था कि समाज को अगर सुंदर बनाना है, समरस बनाना है, बेहतर बनाना है, विकासशील बनाना है, तो इन सब चीज़ों का विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया। बिल्कुल बिल्कुल कि खून का रंग एक है, बिल्कुल, ए वाले को ए ही दिया जाएगा, बी नहीं दिया सकता है, बी वाले को बी ही दिया जाएगा। संत रविदास जी का मानना था कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, बिल्कुल, बिल्कुल। ईश्वर ने इंसान बनाया है, इंसान ने ईश्वर को नहीं बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ को आज भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि आपस में समरसता आए, जाति भेदभाव को मिटा करके हम लोग आपस में अपने जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, सबको फॉर बेटर डेवलपमेंट ऑफ और सोसाइटी, उनको हम लोग फॉलो करें ताकि करप्शन थोड़ा कम हो। देखिए, वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के जात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात नहीं जाएगी। जातियां हैं, और क्योंकि लोग इसी धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, नो डाउट इंडिया हमारा, लेकिन क्या है ना कि इतनी सारी जातियां हैं और उसमें इतना जकड़न है, लोग उसी सब में साइकोलॉजिकली इतना उलझे हुए रह जाते हैं कि बेहतर विकास की ओर उन कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उन जातियों में भी जाति हैं, परिजातियां हैं, उपजातियां हैं, तो आपस में यूनिटी नहीं है सर, एकता का अभाव है। लोग एक जैसी बात नहीं कर रहे हैं, एक जैसा बेहतर विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, मतभेद है। नहीं, आपको नहीं लगता कि संत रैदास को भी हमने पूजा के लिए एक मंदिर में बिठा दिया है, वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं, उनके विचारों को जो अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं है? वो कैसे होगा, ये बताइए सर। इसके लिए एक व्यक्तिगत रूप से उनकी भावनाओं को, उनके वाणी में, उनके दोहे में जो बातें थी, वो हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से अंतःकरण में, मन के अंदर उसको लाना होगा, उनको प्रैक्टिकली रूप से, व्यवहारिक रूप से उसको उतारना होगा अपने जीवन शैली में। तभी हम लोग आपस में पड़ोसियों के साथ, जैसे उनका कहना था, आपस में पड़ोसियों के साथ भी प्रेम से रहो, परस्पर मित्रता से रहो। लेकिन ये आज के दिन में इसकी कमी है सर, बहुत रिजर्व होते जा रहे हैं लोग, हाईली रिजर्व्ड होते जा रहे हैं, मानवता को भूलते जा रहे हैं, मानवता का हनन होते जा रहा है, एक दूसरे के लिए लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, सामाजिक न्याय की
बहुत ज़्यादा आज विडंबना ये है कि हम लोग किसी के लिए आज सोचते नहीं हैं, न्याय की बात नहीं है सर। पर्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से लोग आजकल अपने न्याय और अपने अधिकार के लिए कार्य कर रहा है। संत रविदास के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, दो पंक्तियों में अगर कहें तो संत रविदास को जीना होगा, पूजा नहीं करने से बात बनेगी। संत रविदास सिर्फ जयंती मनाने से नहीं होता है। संत रविदास ने जो कहा है उस दर्शन को अपनाना होगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पद जोड़े गए और उनके पद गाए ही नहीं जाते हैं। दिक्कत ये हो गई कि हमारी सोसाइटी जिस ढंग की बन गई है उसमें हम सिर्फ चीज़ों को गाते हैं। गाने का जो अर्थ है उसको हम एडॉप्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, और जब समझेंगे नहीं तब हम कुछ भी गाएं कोई सुनेगा नहीं। लेकिन संत रविदास ने उस जमाने में जबकि भाषा का विकास नहीं हुआ था, जो गाया उस समय के समाज ने समझा, और किसी सरकार ने नहीं, किसी शासन ने नहीं, उनको एक सर्टिफिकेट दी, जिस सर्टिफिकेट से 500 साल भी संत रविदास 500 साल बाद भी याद किए जाते हैं और हम उनको नमन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।